रबड़ी वाले बाबा की धूम, चाबी वाले बाबा की चकाचौंध, कार वाले बाबा का करिश्मा, कांटों वाले बाबा का हठ योग, महाकुंभ के अजब गजब बाबा। आस्था का ये महाकुंभ जितना भव्य है उतना ही दिव्य भी है। सनातन संस्कृति की पहचान को अपने में समेटे इस महाकुंभ में साधु संत भी अपने अनोखे अंदाज के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हैं रबड़ी वाले बाबा। गुजरात से आए हुए महंत देवगिरी जी महाराज की कुटिया के बाहर सुबह से देर रात तक खौलते दूध के कड़ाहे चढ़े रहते हैं। तो आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति, मेरी आत्मा ने ये सुझाव दिया, सो मैं निरंतर इस कार्य को कर रहा हूँ और मेरे को इसमें बड़ी खुशी मिलती है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में यहाँ हम लोग बैठ के ग्रहण कराते हैं, चलते फिरते प्रसाद नहीं देता हूँ, ये मेरी खासियत। रबड़ी वाले बाबा रोजाना करीब 500 लीटर दूध खरीदते हैं। बाबा का कहना है कि गुजरात में उनके पास 15 बीघा खेत है। वहां साल भर खेती करते हैं, उससे जो आमदनी होती है उसी से महाकुंभ में रबड़ी का भंडारा करते हैं। तो इस पे तो रोजाना हजारों रुपए खर्च होता होगा, वो पैसे कैसे आते हैं कैसे? मेरे पास गुजरात में 15 बीघा जमीन है, 12 महीना खेती करता हूँ, जो कुछ कमाता हूँ कुंभ में आके ऐसे साधु संतों में भक्तों में वितरण करके मेरे को आनंद आता है। प्रयागराज के महाकुंभ में चारों तरफ आस्था का सैलाब नजर आता है। संतों की चमक दमक, अध्यात्म और ज्ञान के बीच चाबी वाले बाबा की भी चर्चा है। इनके रथ पर ढेर सारी चाबियां हैं और इन चाबियों के जरिए बाबा लोगों को जीवन का ताला खोलने का संदेश दे रहे हैं। महाकुंभ में एक ऐसे बाबा मिले हैं जिनको लोग चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, और अगर ये उनका रथ देखिए तो ये रथ अलग अलग चाबियों से भरा हुआ है। और ये चाबियां क्या खोलने के लिए हैं, क्या खुलेगा इससे? हम तो इसे सतयुग के द्वार खोलना चाहते हैं कि हम इस धरती पर आते हैं तो ना कुछ लेके आते हैं ना लेके जाते हैं। पूरे जीवन मनुष्य केवल इधर का उधर करता है। बाबा का रथ ही उनका घर है। उन्होंने अपनी चाबियां स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे तक दी हैं। महज 13 साल की उम्र में घर बार छोड़ने वाले बाबा लोगों को रामराज लाने का संदेश देना चाहते हैं। मार्ग तो वही है, जनमानस को जगा करके सीधे उनसे जुड़ना और भारत की सनातनी परंपरा को, उनके गुरुओं की परंपरा को, या कुछ और भी कहे जो शब्द मेरे को चुनाव में ना आते हों, वो समझें। महाकुंभ अध्यात्म के रंगों में सराबोर है। ये हैं कार वाले बाबा। इनकी कार करीब 50 साल पुरानी है और 35 साल पहले उनके भक्तों ने ये कार उनको दान दी थी। ये कार ही उनका घर है और मंदिर भी है और इसको वो अपनी मां मानते हैं। 50 साल पुरानी गाड़ी है। नंबर प्लेट अगर आप देखेंगे तो नंबर प्लेट भी जो है वो हाथ से लिखी हुई है। गाड़ी पूरी तरीके से भगवा रंग में है। गाड़ी की जो लाइट है उसमें माँ की जो आंखें हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि अपनी माँ मानते हैं, अपना घर मानते हैं। पूरे भारत में कहाँ कहाँ भ्रमण किए होंगे आप? सब कर लिया, बद्री केदारनाथ कर लिया, नेपाल में कर चले गया, काठमांडू चले गया, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं गंगा सागर चले जाता हूँ, बंगाल असम में चले जाता हूँ, कामाख्या देवी चले जाता हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में चर्चित संत महात्माओं के साथ ही अलग अलग अखाड़ों और संप्रदायों से जुड़ी हुई साध्वियां भी सुर्खियों में हैं। इन्हीं साध्वियों में से एक हैं बिल्ली वाली साध्वी। सन्यासियों के महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ी हुई साध्वी राधिका वैष्णव पूरे वक्त मोहिनी नाम की एक बिल्ली के साथ रहती हैं। ये पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई है, किसी कारणवश आ गई ठंड में भटकती हुई, और अब जब से ये आई है तब से ये यहीं पर है। कुंभ में जहाँ देश देश से महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, उनके बीच में ये भी कुंभ स्नान करने के लिए आई है। ये इनका सौभाग्य। संगम की रेती पर कई बाबा हठयोग भी कर रहे हैं। कांटों वाले बाबा का हठयोग भी चर्चा में है। ये अनूठे बाबा कांटों के बिछोने पर ही सड़क किनारे लेटकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं।
एक कांटा अगर हमारे शरीर में चुभ जाता है तो हम लोग चीख पड़ते हैं, आप पूरा कांटों पर ही लेटे हैं, कांटों को ही ओढ़ बना रखा आपने, शरीर को कष्ट होता होगा। तो प्रभु की महिमा है, वो प्रभु की महिमा है, उसको पूजा पाठ करता हूँ, नाम लेता हूँ। हम संत आदमी हैं तो तपस्या ही। जाहिर है संगम की रेती पर महाकुंभ में जहां लाखों लोग कल्पवास कर रहे हैं, वहीं कई अनूठे बाबा भी अपनी साधना और तप के बल पर सबके दिलों में प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.